हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स में हम खुद को समझ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या चीज़ें चैप्टर में हैं। बहुत कंसाइज करके नोट्स बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं कि जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू चीज़ें कोई ऐड नहीं की हैं। फिर आते हैं एमसीक्यू। जब आप नोट्स समझ लें फिर आप खुद को जनरलाइज कीजिए एमसीक्यू से। आप सोचोगे कि एमसीक्यू से ही आपका सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स से क्या होगा, अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाते हो। एमसीक्यू से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन तो कर पाओगे आप, बट पूरा डिटेल में कंसेप्ट को नहीं कर पाते हो। तो सिर्फ एमसीक्यू जनरलाइज करने के लिए लास्ट टाइम कि आपको बस देखना है कि आपको आते हैं क्वेश्चन कुछ टॉपिक समझने के लिए, तो आप एमसीक्यू देख सकते हो। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करना है, बेसिक क्लियर करने हैं, तो आपको नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। तो वही दोनों सीरीज स्टार्ट की है ताकि जिसको जैसा अच्छा लगे, किसी को एमसीक्यू से ही अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को नोट्स से ही अच्छा लगता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है ताकि आपको जैसा अच्छा लगे। दोनों क्लासेस अटेंड करोगे तो बेसिक आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, मैं ऐसे गारंटी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे तभी तो हमने सबके सहूलियत के मुताबिक जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें। वैसे तो जो भी एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई है हमने, तो इसमें मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको डायरेक्टली, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है लिंक, बट टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली आपको वीडियो भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, ये चीज़ बहुत बेनिफिट होने वाली है। किसके लिए बेनिफिट होने वाली है? जो टैट की तैयारी कर रहे हैं, सीटैट की कर रहे हैं, कमीशन की कर रहे हैं, एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के, इनफैक्ट उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। अगर किसको एक चैप्टर पढ़ना है वो देख लो, अब खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, और जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं। फालतू मतलब जैसे कि देखो 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों का निचोड़ निकाला है उसमें। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाई है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी समझ नहीं आता था कि क्या करूं, क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी तो आपको आनी ही चाहिए। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें बेसिक साइंस तो आपको आनी ही चाहिए। तो 10th तक तो बेसिक साइंस आती है, तो वो तो अच्छे से कर ही लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं, चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि इस चैप्टर का हमने ये पढ़ लिया है, आपको तसल्ली भी हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो सेटिस्फैक्शन की थी। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और खुद देखिए, जब आपने नोट्स की क्लास लगाई होगी ना, अब खुद देखिए कि कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, कितने क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। चलिए, आज का जो चैप्टर आता है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेरिफिकेशन। ठीक है, ये हमने फुल डिटेल में, ठीक है, रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, पीडीएफ में आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करती है, प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करती है वो आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी फॉर्म करती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और आपको पता है लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, सच ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। देखो, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, तो वो 2 टाइप्स का आता है। ठीक है, एक कनकेव, एक कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखो पिक्चर में देख रहे हो, कनकेव मिरर देखो, कर्व इनसाइड है। स्पून का जब एक हिस्सा लोगे तो अंदर वाला हिस्सा आपको कनकेव मतलब केव बनी हुई है, ऐसे याद रखना। और कन्वेक्स आउटर एरिया। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है वो यही बेस किया है। क्वेश्चन जो है कि जो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर कौन सा इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड मतलब कनकेव मिरर। तो कौन सा करेक्ट आ गया आपका? करेक्ट आंसर आता है आपका कनकेव मिरर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, पिक्चर में क्लियरली देख लिया। अब आपको इमेजेस भी बताती हूँ मैं कौन कौन सी बनती है। कनकेव मिरर रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कन्वेक्स जो बनाता है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कनकेव मिरर है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Full length image of a distant tall building can definitely be seen by using।
देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कितने पेड़ हैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कितने में दिखाई दे रही है, एक मिरर में। तो देखो मिरर की पावर ऐसी है कि वो एक जगह पे बहुत सारे एरिया को दिखा पाता है। तो वो मिरर आता है आपका, कौन सा मिरर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। याद रखना कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। हमने इमेजेस भी पढ़ी थी, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होती है आपको पता है, जो मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी। क्लियर हो गया। कन्वेक्स मिरर, जैसे कि व्हीकल में साइड मिरर, ट्रैफिक सिग्नल्स में, सब जगह कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। तो ये किसी भी वे से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ठीक करना, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से टॉपिक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है क्या होता है, देखो जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो लाइट गई उतनी ही, जैसे कि रिफ्लेक्शन, जो चीज़ लाइट पड़ी उस पर कोई चीज़ हमें दिखी, तो वो फॉलो किस पे होता है, बेस्ट। तो वो बेस्ट फॉलो होता है प्लेन मिरर पे। क्यों होता है प्लेन मिरर पे बेस्ट, क्योंकि प्लेन मिरर का प्लेन एरिया होता है। कन्वेक्स का क्या होता है, देखो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर दोनों क्या बनाते हैं, कनकेव इनवर्ड होता है, तो ये भी इमेज अलग टाइप की बनाता है। और कन्वेक्स है वो भी बहुत सारी इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर में गुड फॉलो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए मिरर विल बी। फोकल लेंथ है किसी भी, ठीक है, क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला जब हमने यूनिट्स किए थे तब किया था ना आपने, 2f। तो f कितना है, 10, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है। अब ये कितनी भी हो सकती है, दूर तक भी हो सकती है, कोई डिफाइन नहीं है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्स द लाइट। कन्वर्स का मतलब होता है एक जगह लाइट को इकट्ठा करना। तो देखो पिक्चर में देखेंगे, ये आपके आते हैं लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, कौन सा है ये, कन्वेक्स लेंस। और ये क्या है, कनकेव लेंस, ठीक है। और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, और ये है कनकेव मिरर। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था, उसमें भी बताई थी ये पॉइंट कि कन्वर्जिंग मतलब, जैसे कि आपने सुना था ना, पेपर को सूरज की आप मिरर रखो, लेंस रखोगे, तो उससे क्या होता है कि वो बर्न हो जाता है। हर किसी चीज़ से ऐसा नहीं होता, तो किससे ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, इट्स मीन रियल, मतलब सूरज आपको पता है इतनी लाइट देता है, तो वो काम कर रहा है उस पर, ठीक है, वो रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज से क्या हो रहा है, बर्न हो रही है चीज़, ठीक है। तो जो चीज़ सामने है वो रियल इमेज आ गई, ठीक है, जो असली में दिख रहा है वो रियल आ गया, और सारे क्या होते हैं, डुप्लीकेट। तो देखिए आपके जो पावर होती है रियल इमेज की, तो वो होती है एक पॉइंट पे चीज़ों को क्या करना, एक साथ करना। किसमें पावर होती है ये होती है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज। याद रखना। वैसे ही दूसरा अपोजिट आ गया, डाइवर्स। ये क्या करता है, लाइट को फार फार दूर दूर भेजता है। तो ये आ गया आपका डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। याद रखना दोनों डिफरेंट है। याद रखना, पता है ना आपको कनकेव मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है जिसका कर्व इनवर्ड या बीच से, और जो कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है वो बीच से मोटा होता है, साइड से पतला होता है। और दूसरा ये तो आ गया कनकेव, बीच से पतला और साइड से मोटा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आउटवर्ड होता है, ठीक है, ये स्पून का बाहर वाला एरिया, और कनकेव केव बनी हुई है। देखिए कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती ना, तो अब देखो कई बार हम ट्रिक्स भी देखते हैं बहुत सारी कुछ चीज़ों को याद करने की, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो खुद से अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जोड़ के कुछ ऐसे ट्रिक बनाओ, वो आपके परमानेंट दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें,
कन्वर्स करना। तो कौन सा कन्वर्स करता है? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। 2 and 3 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। A position of a object C then image formed by the concave mirror। ठीक है, ऑब्जेक्ट C पे है। ठीक है, आपको पता है कनकेव मिरर की पावर होती है कि वो अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाता है। बट अगर ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कैसे बनाएगा? लार्ज बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा या सेम साइज की बनाएगा? चलिए देखते हैं वन बाय वन। अब ये जो चार्ट बताऊंगी ना मैं, इससे किसी भी वे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो पोजीशन जो ऑब्जेक्ट होगी वो एट फोकस पे होगी, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और डिमिनिश मतलब बहुत छोटी। ठीक है, रियल भी बना सकता है क्योंकि आपको पता है सूरज कितना बड़ा होता है, उसकी रियल इमेज बन रही है तो अर्थ से बड़ा है, बाहर है, फिर भी दिख रहा है, देखो कितना बड़ा है। और उसकी रियल इमेज तो सोचो कितनी छोटी है, पूरा सूरज आ गया तो अर्थ गई। ठीक है, तो कैसी इमेज बना रहा है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। फिर आता है अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। ठीक है, पहले दूर से नज़दीक की तरफ जा रहे हैं। पहले जैसे कि ऑब्जेक्ट था इन्फिनाइट पे, फिर हम आए पॉइंट सी पे, फिर हम आगे जाएंगे, बियॉन्ड सी है अभी। ठीक है, बियॉन्ड सी है तो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी के बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एफ एंड सी। फिर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश होगी, छोटी है ना, देखो ये बड़ी है और ये छोटी इमेज है। तो ये हो गया। अब थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इमेज भी जो बनेगी, देखो सी पोजीशन पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। और कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। ठीक है, रियल मतलब सच्ची, इन्वर्टेड मतलब उल्टी भी। ठीक है, और सेम साइज मतलब जैसी है वैसी बनेगी। फिर नेक्स्ट केस, 5 केस 6 केसेस हम पढ़ेंगे इसमें। अब बिटवीन, जैसे कि मैंने बोला था ना, पहले हम इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी के बाद हम किस पे आए? सी से पीछे आए, अब सी पे आए, फिर उसके बाद फिर आता है हमारा एफ के बीच में, एफ एंड सी के बीच में आएंगे, बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ बन रही है? दूर बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन एफ पे है, देखो एफ पे है, तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज ये पॉइंट मिल ही नहीं रहे, तो कैसे बन रही है? इन्फिनाइट पोजीशन पे बन रही है। और अगर ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है तो इमेज क्या बन रही है? लार्ज। ये बड़ा वाला साइन है ना, ये शो करता है इमेज साइज को। और इमेज साइज और आपका कितना जो ऑब्जेक्ट की साइज था वो चेक करने के लिए आप क्या करते हो? मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो देखिए कौन सी आ जाएगी? इमेज कनकेव अगर सी पे है तो क्या आ जाएगी? सेम साइज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेचर ऑफ ए इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर व्हेन ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर लेस देन ए डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड फोकस। ठीक है, मतलब फोकस से परे है ऑब्जेक्ट, तो कैसे इमेज बनाएगा? देखो अभी हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने क्या किया था? कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है ये हमने पूरा कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। अब आता है कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर 2 टाइप्स की इमेज बनाता है। एक बनाता है कि या तो इन्फिनाइट पोजीशन पे हो, और दूसरी जो कि बिटवीन द इन्फिनाइट एंड पोल। तो कैसी बनाएगा? वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट। ठीक है, बिटवीन ने कब कैसी इमेज जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर बिटवीन ए फोकस एंड पोल। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्फिनाइट पोजीशन पे इन्फिनाइट ही ऑब्जेक्ट है जैसे कि, और बिटवीन द मिरर एंड फोकस पे बनाएगा, वर्चुअल होगी, पॉइंटेड साइज की होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब अपराइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन कौन सी बनाएगा? एक तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो 2 ऑप्शन तो करेक्ट गलत है, रियल तो बनाता नहीं। दूसरी एनलार्ज बनाता है या डिमिनिश बनाता है? तो अभी किया हमने अपराइट का मतलब इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट, डिमिनिश, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन ए कन्वेक्स लेंस विच विल कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट। अब लाइट पड़ रही है, किसकी पूछा है? सन की। ठीक है, सन की लाइट पड़ रही है तो वो बिल्कुल कैसी पड़ रही है? देख सकते हो बर्न कर रही है चीज़ें, तो किस पॉइंट पे बनेगी? वो होगी फोकस पे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। डाइवर्स लेंस विल प्रोड्यूस। ठीक है,
कैसी इमेज फॉर्म करेगा? डाइवर्स लेंस। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की कि डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, लाइट को दूर दूर भेजते हैं। तो रियल इमेज तो कभी नहीं बनाता है, ठीक है, वर्चुअल बना सकता है, इरेक्ट बना सकता है, बट रियल इमेज कभी नहीं बनाता। तो इट्स मीन रियल वाले तो 2 ऑप्शन गलत, बचा एक ऑप्शन ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। नेक्स्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस, ठीक है, बाय ए रेयर व्यू मिरर फील्ड इन ए व्हीकल, ठीक है, तो वो क्या होगा? मतलब क्वेश्चन को समझिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, कोई मैग्नीट्यूड पूछा है कि ऑब्जेक्ट मिरर के कैसी व्हीकल जो बना रहा है, देखो मिरर है, ठीक है, अब ये कन्वेक्स मिरर भी आ सकता है, कनकेव मिरर ले लिया, ठीक, कन्वेक्स मिरर होता है व्हीकल्स में। तो ये क्या करता है, इमेज जब इस साइड को बनती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव में, और इस साइड को बनती है वो आती है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। फिर इमेज जो बन रही है वो कैसी है, किसमें, मैग्नीफिक रियर व्यू है ना, आप देख पा रहे हो चीज़ों को, मिरर में देख पा रहे हो, तो कैसी इमेज बनती है, <<1 ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर दूसरी साइड बनेगी जब इमेज तो वो आती है पॉजिटिव, ठीक है, जो पिछली साइड को आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की कैसी होती है, अभी हमने किया मैग्नीफिकेशन, तो वही नेगेटिव रहेगी, कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर इमेज इस साइड को बन रही है तो नेगेटिव, अगर इमेज इस साइड को बन रही है तो पॉजिटिव वैल्यू। बस ये याद रखना आप कि किस में है, कनकेव में भी है, कन्वेक्स में भी है। नेक्स्ट करते हैं, लाइट ट्रैवल फास्ट इन, लाइट किस में फास्ट ट्रैवल करती है, वाटर में, एयर में, ग्लास में, वैक्यूम में। देखिए लाइट वैक्यूम में फास्ट ट्रैवल करती है, किसमें, वैक्यूम में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं होता, फास्ट ट्रैवल करती है। कितनी स्पीड होती है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। याद रखना, साउंड ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में, बट लाइट ट्रैवल करती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि आपको पता है साउंड को ट्रैवल करने में मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम मतलब बिल्कुल मीडियम खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर जाएगी। बट नेक्स्ट करते हैं, कन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंटेड साइज इमेज एट द फोकस ऑब्जेक्ट इस प्लेस। क्या पूछा है, कन्वेक्स लेंस दिया है, अगर लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट ए फोकस, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि पूछा है, जिस कन्वेक्स लेंस है, फोकस ऑन ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर फोकस पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे पूछा, क्लियर होगी ना बात, क्या पूछा है, कन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, देखते हैं। देखिए अगर इन्फिनाइट पे है तो F1 पे फोकस पे पॉइंट बन रहा है, अगर बियॉन्ड F2 है तो कैसी इमेज बन रही है, तो इमेज आके आपकी समझ आया ना आपको कैसी इमेज बन रही है, अगर बियॉन्ड है तो ये बनेगी F2 एंड F1 के बीच में, ठीक है, ये F2 है, F1 के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, F1 पे है, तो क्या होगी, सेम साइज़ की होगी, F2 पे इमेज बनेगी, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट F1 एंड F2 के बीच में है तो क्या होगा, तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट एट किस पे है, F1 पे है, तो कैसी बनेगी, तो इन्फिनाइट पे चली जाएगी इमेज, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट F1 एंड F के बीच में है तो वो क्या बन जाएगी, तो इमेज जो बन जाएगी वो एनलार्ज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, अगर कन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, अगर फोकस में बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनाइट पे, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ याद रखना, इमेज पूछा है, अगर ऑब्जेक्ट पूछा हो, ठीक है, इमेज फोकस पे बन रही है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा। बट
अगर इन्फिनाइट पे क्या है आपका इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो F1 पे होगा, याद रखना, फोकस पे होगा। ठीक है, इन्फिनाइट, अगर इमेज इन्फिनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट F1 पे है, फोकस पे है। अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे है तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनाइट पे बनेगी। इट्स मीन ये अपोजिट वर्क करता है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इमेज पूछा है तो इमेज बनेगी, तो फोकस पे बन रही है तो इन्फिनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। ए कन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है, लेंस की बात की गई है तो लेंस का फॉर्मूला देखेंगे। जब हमने नोट्स पढ़े थे तो हमने डिस्कस किया था अच्छे से। एट वट डिस्टेंस शुड बी बेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लेंस प्लेस फ्रॉम द इमेज 10 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस। ठीक है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर इमेज दी है, फोकल लेंथ एफ दी है, मतलब दो चीज़ें हैं। एफ मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है आपकी वी आ गई, आपकी इमेज है ना, इमेज को वी से डिनोट करते हैं 10। दो चीज़ें दी हैं, तो जो आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू एफ। अब आपके पास एफ दिया है तो आप क्या करोगे, u को इस साइड को ले आओगे। ठीक है, u को आप, मैं इरेज कर रही हूँ ना, ठीक है, देख लेना। फिर आप u को इस साइड को ले आओगे। इस साइड को क्या बचा, 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में आएगी ना, क्योंकि इमेज आपको पता है किस साइड को बनती है, दूसरी साइड को बनती है। तो 10 माइनस 1/-10 15। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी -3 + 2/30, जो पूरा कैलकुलेशन करके आ जाएगी 1/-30। मतलब जो सॉल्यूशन करके जो वैल्यू आ गई u की वैल्यू वो आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला भी समझ आ गया। अब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि ये साइज़ कितना है, कैसी इमेज बनेगी, तो उस साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है m, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी थी, 10। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना, तो ये आ गया -10 सेंटीमीटर अपॉन 30 निकाला था ना हमने, 30 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई वो आ गई +0.33। तो ऑप्शन इज द करेक्ट, याद रखना 0.33। ठीक है, कैसे निकाली हमने, पहले पहले हमारे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं पता था तो हमने वो निकाला, फिर उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन से निकाला कि कैसी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था उससे हमने ये चीज़ें निकाल ली। क्लियर हो गया, नेक्स्ट करते हैं। शेल लॉ रिलेटेड टू, शेल लॉ किससे रिलेटेड है, शेल लॉ रिलेटेड है रेरिफिकेशन से। किसे है, रेरिफिकेशन। इसमें क्या बोलता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम डाल रहे हो तो उसमें चेंज आता है, वो आता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, याद रखना, रिफ्रैक्शन, रेरिफिकेशन है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट, जहाँ जहाँ मैंने रिफ्रैक्शन लिखना था वहाँ गलत हो गया है, तो याद रखना रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे मीडियम में डालते हो, मतलब एक जैसे गैस से चीज़, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप अपना हाथ है या कोई चीज़ पानी में डुबो के रखते हो तो आप देखोगे जो इमेज दिख रही है आपको वो थोड़ी चेंज दिखेगी। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ डालते हो तो उसमें स्मॉल चेंज आता है। वो किसकी वजह से होता है, रे रिफ्रैक्शन की वजह से, जो कि जिसे हम शेल लॉ भी बोलते हैं। तो आगे आपका बी ऑप्शन, PDF में आपको करेक्ट मिल जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ किया जाता है मेनली जब आप कैलकुलेट करते हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। देखिए, पावर ऑफ ए लेंस मतलब, अब देखो पावर लेंस की क्यों कैलकुलेट की जा रही है, कि ताकि आपको पता लगे कि कितनी पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। ठीक है, तो F आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है,
तो इसको जो यूनिट है वो आता है डायोप्टर। क्या आता है? डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर। तो याद रखना। और कनकेव लेंस कैसे शो करेगा? नेगेटिव वैल्यू। और कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। कौन सी वैल्यू शो करेगा? पॉजिटिव वैल्यू। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव वैल्यू, कनकेव लेंस नेगेटिव वैल्यू शो करता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिनोमिना ऑफ इंटरनल रिफ्लैक्शन अकर व्हेन। जब फिनोमिना इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रही है किसी चीज़ की तो क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट किस में जा रहा है, किस मीडियम में जा रहा है? जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या शो होगी? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या आ गया ऑप्शन? देखेंगे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। कौन सी मटीरियल इसमें से लेंस बनाने के लिए यूज नहीं होता? देखिए, वाटर का भी यूज़ करते हैं, ग्लास का भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं। क्ले जब होती ही डार्क है, मिट्टी की तरह होती है, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ होगी इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं। बाकी कंसेप्ट तो मैंने इसके साथ भी आपको समझा दिए। अब अगर आप नोट्स वाले के पूरा समअप तो यहाँ पे ही करवा दिया वैसे तो मैंने, तो आपको अच्छा होगा गलत ना हो कोई क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट डिस्कस करेंगे, फिर MCQ करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? अब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।